हाय फ्रेंड्स, मिस्टर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेटू। फ्रेंड्स, एज का बढ़ना यानी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजिंग होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि चेहरे पर, फेस पर फाइन लाइंस पतली पतली बनने लग जाती हैं। इसके अलावा रिंकल्स यानी खाल लटकती जाती है, कई जगह तो रिंकल्स पड़ने लग जाती हैं। कई बार स्किन ड्राई होने लग जाती है, स्किन पर खुजली या रैशेस टाइप के नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा जो स्किन की अपर लेयर है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मिस भी बहुत पतली हो जाती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की हो जाती है, इसका येलोइश कलर में चेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स बह रही हैं तो वो नीली नीली ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियाँ नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा अगर चेहरे पर या कहीं बॉडी में चोट लग जाती है तो वो जो है उसका निशान बन जाता है, यानी कि उसका निशान नहीं जाता है। चेहरे की जो चमक है वो भी कम होती चली जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी शरीर में चेंजिंग होने लगती है एज बढ़ने के हिसाब से। तो ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ चेंजिंग आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की कम उम्र में भी इतनी सारी चेंजिंग आने लगती हैं, यानी फाइन लाइंस बन जाना, रिंकल्स बन जाना, चेहरे की चमक का चली जाना, और ये जो मैंने बताया था ब्लू लाइंस जो ब्लड वेसल्स हैं ये दिखाई देने लग जाना, स्किन पर ऐसे जो है ना, यानी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं जिससे ऐसा लगता है कि कम उम्र में ही इनकी काफ़ी एज हो गई है। बहुत से लोग तो 30 साल की उम्र के बाद ही काफ़ी चेंजिंग आने की वजह से उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा सो होने लगती है। तो दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में वही सब कुछ बताने वाला हूँ कि एंटी एजिंग यानी एज कम दिखाई दे, इसके लिए हम क्या तरीके अपनाएं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप अगर शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कम उम्र में ही ज़्यादा एज दिखाई देने के वैसे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण सनलाइट का भी है। देखिए, सनलाइट की जो यूवी रेडिएशन है उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क होता चला जाता है, स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है, स्किन पर रिंकल्स बन जाते हैं, फाइन लाइंस बनने लग जाती हैं, और इसके अलावा स्किन की ग्लो चला जाता है। तो एक सनलाइट बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल इतना पॉल्यूटेड हो गया है कंट्री हमारा कि उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन के पोर्स बनने होने लगते हैं। उसकी वजह से कील, मुहासे और झाइयाँ, रिंकल्स, स्किन रैश, मतलब बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम होने लगती हैं। इसके अलावा कोलेजन का ब्रेक डाउन, इसकी वजह से भी ये समय से पहले एज ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है, तो ऐसे इन सब कारणों की वजह से कम उम्र में ही ऐसा लगने लगता है कि ये कोई 50-60 साल के हो गए। बहुत से लोगों को तो 40 साल, 35 साल की उम्र में ही ऐसा देखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एंटी एजिंग के लिए क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि हमारी एज ज़्यादा उम्र में भी कम एज लगने लगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊँ एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस को स्लो करना। तो उसके लिए यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, पहली टिप्स है सन स्क्रीन का ज़्यादा यूज करना है, यानी बिना सन स्क्रीन के आप घर से बाहर ना निकलें, बल्कि घर के अंदर भी रहें तब भी आप सन स्क्रीन का यूज़ करें। क्योंकि जो सनलाइट है तो सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को बहुत नुकसान देती हैं। आप ये समझिए, हमारी स्किन पर काले धब्बे बन सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकता है, रिंकल्स हो सकती हैं, फाइन लाइन्स हो सकती हैं, स्किन रैशेज हो सकती है, स्किन पर खुजली हो सकती है, यानी स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार बहुत से को देखा होगा नीली नीली लाइंस जो चमकने लगती हैं चेहरे पर भी, कई बार गर्दन के नीचे भी नीली जो लाइंस चमकती हैं वो एपिडर्मिस पतली होने लगती हैं यूवी रेडिएशन की वजह से। तो उस वजह से पतली होने की वजह से नीली लाइनें चमकने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए सन स्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, और वो भी 30 SPF वाली सन स्क्रीन का यूज करें। इसके अलावा रेटिनॉइड क्रीम का यूज करना चाहिए। रेटिनॉइड क्रीम विटामिन ए होता है,
बॉडी में कोलेजन प्रोटीन की कमी होने से हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है, बेजान टाइप की होने लगती है, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाती है और चेहरे पर झाइयाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लू लाइंस हैं, वो भी नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए। आजकल बहुत सी क्रीम और सीरम ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट पड़ा होता है। ये रिंकल्स को ठीक करता है और हमें बुढ़ापा जल्दी आने से रोकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में दौड़ना हो गया, टहलना हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। इसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। इसके अलावा फेशियल एक्सरसाइज भी जरूर करें। फेशियल एक्सरसाइज क्या है? इसके चेहरे का जो फैट है, इस सबको फैट को कम करता है, जॉ लाइन को जो है इसको शेप देता है और चेहरे का ग्लो बढ़ाता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स जूस लो। इसके अलावा नट्स, सीड्स ये चीज़ ज़्यादा लें। और इसके अलावा प्रोटीन्स वाली डाइट लो, विटामिन्स वाली डाइट लो, जिसमें मिनरल्स ज़्यादा लो, ऐसी डाइट लो। हेल्दी फैट वाली डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा शुगर और साल्ट कम कर देना चाहिए। शुगर ये समझिए कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को कम करता है। इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो हमारी चेहरे पर ये फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह जल्दी नजर आने लगेंगे। तो इसलिए शुगर बहुत नुकसान देती है, शुगर को अवॉइड करें, ठीक है, कम से कम कर दें। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, चाहे वो जूस ही हो, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड लेने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसके अलावा बॉडी में ड्राइनेस होना, खुजली होना और भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन सब में आराम मिलता है। इसके अलावा खाने हम जो भी डाइट लेते हैं, उन सब में जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा एक नींद हमें पूरी लेनी चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए, क्योंकि सोते समय एक स्किन जो कोलेजन होता है उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, यानी हमारी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी और हमारी जो आंखों के जो नीचे रेडनेस है, सूजन है, आंखों की लालीपन है और थकान है, इन सब में आराम मिलता है। इसके अलावा स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहना चाहिए। तनाव हमारी स्किन को और बालों को बहुत नुकसान देता है और हमारी स्किन और हेयर्स को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो अगर हमें बुढ़ापे से जल्दी बचना है तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना होगा। इसके अलावा लगाने के बारे में अगर कहा जाए तो दही चेहरे पर आप इसकी मसाज करें, बहुत अच्छा काम करता है। कि दही जो है एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पड़ा होता है। इसको लगाने के लिए हाथ पर दही को लीजिए, उस तरह से आप इसको फेस पर इसको उसके मसाज करें। मसाज करने के बाद थोड़ी देर को छोड़ दीजिए और फिर बाद में गुनगुने पानी से आप धो लेंगे तो आप देखेंगे धोने के बाद आपको तुरंत ही फर्क नज़र आएगा। इसके अलावा बनाना ले सकते हैं, यानी केला, एलोवेरा जेल है और कच्चे अंडे का सफ़ेद वाला जो पोर्शन होता है उससे फेस मास्क बनाकर यूज़ करें तो आपको चेहरे में बहुत अच्छा नज़र आएगा। इसके अलावा नारियल के तेल का फेस मसाज भी बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।